हिस्सों में ऐतिहासिक व रोचक मूर्तियां हैं, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य न्यूयॉर्क सिटी के एक प्रांत मैनहट्टन में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तांबे की मूर्ति जैसी शायद ही विश्व में कहीं कोई और दूसरी मूर्ति होगी। इस मूर्ति को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो आज के वीडियो में हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का इतिहास अमेरिका और फ्रांस से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता की थी, जिसके बाद इन दोनों देशों के संबंध और भी मधुर होते गए। दोनों देशों ने सन 1865 में समान राजनीतिक विचारों और परिस्थितियों को साझा किया था। इसके बाद एडवर्ड रेन लेबोलाय ने फ्रांस को सुझाव दिया कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका को उनकी दोस्ती का एक प्रतीक प्रदान करना चाहिए, जिसके बाद फ्रांस ने फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक बार्थोल्दी को मूर्ति बनाने के लिए और फ्रांसीसी इंजीनियर गुस्ताव एफिल को उनका सहयोग करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने एक स्टील के ढांचे को ढकते हुए पतली गोल तांबे की चादरों का उपयोग करके भारी संरचना तैयार की। गुस्ताव एफिल ने ही पेरिस के एफिल टावर का निर्माण किया था। उन्होंने ही इस मूर्ति के फ्रेम को भी बनाया था। इसके डिजाइन और निर्माण को 19वीं शताब्दी के इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता था। इस मूर्ति के अधिकतर भागों को 1884 ईस्वी तक पूरा कर लिया गया था, जिन्हें बाद में फ्रांसीसी युद्धपोत इस्सेरे की सहायता से अमेरिका पहुंचाया गया। इस युद्धपोत ने मूर्तियों को 350 भागों में पहुंचाया था। इस मूर्ति को अमेरिका में 28 अक्टूबर 1886 को बनाकर सामान्य लोगों के लिए खोल दिया गया। इस मूर्ति को अमेरिका और फ्रांस की मित्रता को समर्पित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वास्तविक नाम लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड है। इस मूर्ति को फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को उपहार में दिया था। इस मूर्ति की कुल ऊंचाई लगभग 305 फुट 1 इंच है, जो कि किसी 22 मंजिला ऊंची इमारत के समान है। इसके ताज पर 7 कीले हैं, जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और महासागरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक कील की लंबाई लगभग 9 फीट है। इस मूर्ति का कुल भार लगभग 225 टन है, जिसके कारण यह विश्व की सबसे भारी मूर्तियों में गिनी जाती है। इस स्वतंत्रता के प्रतीक वाली मूर्ति के हाथ में जो पुस्तक है, उसकी लंबाई 23 फुट 7 इंच है और चौड़ाई 13 फुट 7 इंच है। इस पुस्तक पर रोमन में अमेरिका की स्वतंत्रता की तिथि 4 जुलाई 1776 लिखी हुई है। इस मूर्ति को दुनिया के सामने सार्वजनिक तौर पर 28 अक्टूबर 1886 को खोला गया था, परंतु इसका सिर 1878 में पेरिस में हुए एक विश्व मेले में ही दिखा दिया गया था। इस मूर्ति का निर्माण कार्य 1875 में शुरू हुआ और लगभग 12 वर्षों के बाद यह मूर्ति 1886 में बनकर तैयार हो गई थी। इस मूर्ति के निर्माण में लगभग $5 लाख का खर्चा आया था, जो वर्ष 1886 में सबसे अधिक लागतों में से एक था। इस मूर्ति का पहला हिस्सा इसकी मसाल है, जिसका निर्माण लगभग 1876 में किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश 1916 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा इस मूर्ति के क्षेत्र में की गई बमबारी के कारण इसकी मसाल को नुकसान हुआ और इसके निर्माण में लगभग $1 लाख का खर्च आया था। इस मूर्ति को जिस टापू पर बनाया गया है, उस टापू को वर्ष 1956 से पहले बेदलोय आइलैंड के नाम से जाना जाता था, परंतु 1956 में इसके नाम को बदलकर लिबर्टी आइलैंड कर दिया गया। वर्ष 1984 में इस मूर्ति के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कला के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। इस मूर्ति पर प्रत्येक वर्ष लगभग 300 से अधिक बार बिजली गिरती है। इस मूर्ति के शीर्ष यानी इसके ताज तक जाने के लिए इसमें लगभग 354 घुमावदार सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस मूर्ति के शीर्ष यानी कि इसके ताज में लगभग 25 खिड़कियां बनी हुई हैं, जिस कारण इसे देखने प्रत्येक वर्ष लगभग 32 लाख लोग आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।